मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था न्यूट्रिशन के बारे में। ठीक है, दो तरह के न्यूट्रिशन होते हैं, एक था ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और दूसरा था हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो आप सबसे पहले मुझे आज ये बताओ कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या था, व्हाट इज ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, और हिंदी में भी कहें तो सर्व पोर्शन क्या था? A kind of nutrition in which organism prepare their own food is known as autotrophic nutrition. वेरी गुड। कि एक न्यूट्रिशन की एक ऐसी काइंड जिसमें जो भी ऑर्गेनिजम्स है वो अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं, उस न्यूट्रिशन को बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब मुझे कुछ एग्जांपल्स बताओ ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के। Like plants. प्लांट्स, हमने पढ़ा था कि जो प्लांट्स हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं। तो आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि प्लांट्स जो है अपना खाना खुद कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्लांट के बारे में। आप लास्ट क्लास में गए थे, लास्ट क्लास में जब आप थे तो आपने प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो ये देखो एक छोटा सा प्लांट्स है, तो ये हम बाहर से लेके आए हैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए। तो ध्यान रखना, हमें पौधे कभी भी उखाड़ने नहीं होते। तो मैंने उखाड़ा है, तो कोशिश करेंगे इसकी जगह हम 2 या 3 एक्स्ट्रा प्लांट वहाँ पर लगाएं। ठीक है, तो अब देखो हम इसके डिफरेंट पार्ट्स देख लेते हैं। ये है रूट्स जो जमीन के नीचे पाई जाती हैं। ठीक है, और ये जो इसका मिडल पार्ट है, दिस पार्ट, इसको क्या बोलते हैं? स्टेम, तना। ठीक है, और आपको एक ग्रीन कलर की क्या दिख रही है यहाँ पर? लीव्स, पत्तियां। अच्छा मुझे ये बताओ कि इन लीव्स का कलर ग्रीन क्यों है, पता है आपको? क्लोरोफिल की वजह से। क्लोरोफिल की वजह से। जो ये आपकी पत्तियां होती है, जो लीव्स हैं, ये ग्रीन इसलिए होती है क्योंकि इनके अंदर क्या होता है? क्लोरोफिल। ठीक है, अब देखो ये पौधा जो है अपना खाना बनाएगा, तो ये क्लोरोफिल कैसे हेल्प करेगा इस प्लांट की खाना बनाने में? ये क्लोरोफिल क्या करता है, जैसे ही सनलाइट, सूरज की रोशनी इसके ऊपर पड़ती है, क्लोरोफिल सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, मतलब जो भी सूरज की ऊर्जा इसके ऊपर आएगी वो सारी ऊर्जा को इकट्ठी कर लेगा और अपने पास रख लेगा, ताकि जब ये खाना बनाए तो खाना बनाते वक्त क्लोरोफिल वो सौर ऊर्जा पौधे को दे देगा ताकि वो अपना खाना अच्छे से बना सके। उसके बाद देखो ये जो एक पत्ती है, ठीक है, इसका जो निचली सतह होती है ये है इसका लोअर सरफेस और ये है अपर सरफेस। डिफरेंस आप कैसे करोगे? जो अपर सरफेस होता है ये बहुत स्मूथ होता है और जो लोअर सरफेस होता है ये थोड़ा सा रफ होता है। तो जो लोअर सरफेस है लीफ का, इसके ऊपर बहुत ज्यादा छोटे छोटे पोर्स होते हैं जो आपको नेक्ड आई से तो नहीं दिखेंगे, बट आप माइक्रोस्कोप जो लैब्स में होता है, सूक्ष्मदर्शी, उसके हेल्प से आप जरूर इसको देख सकते हो। ठीक है, इसके अपर सरफेस पर भी पोर्स होते हैं, बट डिफरेंस इतना है, अपर सरफेस पे वो पोर्स बहुत कम होते हैं और लोअर सरफेस पे उन पोर्स की अमाउंट ज्यादा होती है। तो जो छोटे छोटे पोर्स लीव्स के ऊपर होते हैं, जो छोटे छोटे छिद्र पत्तियों के ऊपर होते हैं, उनको बोलते हैं स्टोमेटा, और हिंदी में उसको स्टोमेटा भी बोल सकते हैं और रंध्र भी बोल सकते हैं। तो उसका छोटा सा एक बार डायग्राम देख लेते हैं हम। ये आपका स्टोमेटा का डायग्राम। ठीक है, तो ये जो स्टोमेटा है ये 2 गार्ड सेल से सराउंडेड होता है, मतलब 2 द्वार कोशिकाएं होती है जो इस स्टोमेटा को घेरे रखती हैं। ठीक है, तो ये बीच में आपका रंध्र छिद्र है, स्टोमेटल कॉर्ड है, इसको दोनों तरफ से घेर रखा है गार्ड सेल से, द्वार कोशिकाओं ने। तो ये आपका पूरा क्या बन जाता है? स्टोमेटा। अब देखो ये स्टोमेटा जो लीव्स के लोअर सरफेस पे होता है, इसका क्या काम होता है? एक तो इसका काम होता है, जैसे अभी प्लांट खाना बनाएगा तो इसको खाना बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत पड़ेगी। तो जो बाहर एटमॉस्फेयर है ये उस एटमॉस्फेयर से क्या लेगा? कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेगा, और जब इस पौधे के अंदर ऑक्सीजन बनेगी तो ये उस ऑक्सीजन को इस स्टोमेटा के थ्रू ही कहाँ निकाल देगा? बाहर निकाल देगा। ठीक है, दूसरा इसका फंक्शन होता है ट्रांसपीरेशन में। ये आप चैप्टर 11 में अच्छे से पढ़ोगे कि ट्रांसपीरेशन होता क्या है। वैसे मैं आपको बता देती हूँ कि जब इसके अंदर एक्सेस वाटर हो जाता है, जब ज्यादा पानी हो जाता है पौधे में, तो पत्तियां क्या करती हैं? इन रंध्र के द्वारा उस पानी को वाष्प के रूप में, वेपर्स के रूप में क्या है, वातावरण में छोड़ देती है। ठीक है, कि जो प्लांट है दे रिमूव excess water in the form of water vapors in atmosphere. That process is known as transpiration. कि जब पत्तियां जल को वाष्प के रूप में बाहर निकाल देती हैं, उस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? वाष्पोत्सर्जन।
तो स्टोमेटा के दो फंक्शंस होते हैं, रंध्र के ये दो कार्य होते हैं, एक गैसों का आदान प्रदान और दूसरा वाष्पोत्सर्जन। ठीक है, उसके बाद देखो, क्या आपको पता है कि इस पौधे का कौन सा ऐसा भाग है जो भोजन बनाने का काम करता है? यस और नो? यस मैम। ओके, तो पहले मुझे बताओ कि कौन सा भाग ऐसा है जो खाना बनाने का काम करता है? लीव्स। लीव्स, पत्तियां। तो इन पौधे की जो पत्तियां हैं ये क्या करती हैं? खाना बनाने का काम करती हैं। तो ये खाना बनाती हैं, इसीलिए इन पत्तियों को पौधों की खाद्य फैक्ट्री कहा जाता है। दैट मीन्स फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट। तो ये क्वेश्चन अगर आए तो इसको ध्यान रखना, प्लांट की फूड फैक्ट्री किसको कहा जाएगा? लीव्स को कहा जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो, हम अब बात करते हैं कि ये पौधे अपना खाना बनाएंगे कैसे। तो सबसे पहले हम कुछ बेसिक चीजों को लेते हैं कि पौधे को खाना बनाते वक्त किन किन चीजों की आवश्यकता होती है। तो एक तो जरूरत होती है जल की, इंग्लिश में बोलते हैं वाटर, लेकिन बच्चे जब साइंस में हम इन वर्ड्स को यूज करते हैं तो इनके लिए अलग अलग सिंबल्स होते हैं। तो वाटर के लिए सिंबल होता है H2O। ध्यान रखना, H कैपिटल है, 2 इसके नीचे छोटा सा लिखना होता है। ये मत करना कि आप इस 2 को बिल्कुल इसके सामने ऐसे बड़ा लिख दो, नहीं, गलत हो जाएगा। इसको आपको इस H के पैर के पास लिखना है छोटा सा, एंड देन कैपिटल O। तो ये आप जल को हम साइंटिफिक लैंग्वेज में H2O भी लिखते हैं। सेकंड है कार्बन डाइऑक्साइड, इसको लिखा जाता है बेटा CO2। सेम ऐसे जो ये 2 है ये O के पैरों में लगाना है, कभी इसके सामने लिख दो तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, और थर्ड है क्लोरोफिल एंड फोर्थ है सूर्य का प्रकाश। तो पौधे को खाना बनाने के लिए इन 4 चीजों की जरूरत होती है। अब देखते हैं कि जो ये प्लांट जिसका हमने डायग्राम बना रखा है ये किस प्रकार से जो है इन चीजों को यूज करता है और अपने लिए भोजन का निर्माण करता है, अपने लिए फूड बनाता है। ठीक है, तो ये है रूट्स, जड़ें जो मिट्टी के अंदर पाई जाती हैं, ये है लीव्स, ये है स्टेम, जैसे कि मैंने अभी आपको एक पौधा दिखाया भी था। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं वाटर की, कि जो ये पत्ती है, खाना तो यहीं पे बनेगा पत्ती के अंदर, लीव्स में, तो यहाँ तक वाटर कैसे पहुंचता है? तो सबसे पहले क्या करती हैं रूट्स, जो यहाँ पे सॉइल है उस सॉइल से रूट्स क्या करेंगी? वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर लेंगी। ठीक है, उसके बाद रूट्स उस वाटर को कहाँ भेजेगी? स्टेम में। ध्यान रखना, स्टेम के अंदर छोटी छोटी पाइप जैसी संरचनाएं होती हैं, जिसमें से एक पाइप का नाम होता है जाइलम। ठीक है, वो जाइलम क्या करती है? पानी को पौधे के ऊपरी भाग तक लेकर जाती है। अब मैं इस पत्ती की बात करती हूँ, तो इस स्टेम के अंदर एक छोटी सी पाइप और है जिसका नाम है जाइलम। वो जाइलम क्या करेगा? पानी को इस पत्ती तक लेकर जाएगा। तो सिंपल सी बात है कि जो तने के अंदर छोटी छोटी पाइप्स होती हैं, जैसे कि जाइलम है, वो जल को मिट्टी से कहाँ तक लेके जाएगी? पत्तियों तक लेके जाएगी। ठीक है, सेकेंड चीज है कार्बन डाइऑक्साइड, की जो पत्ती है कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेगी? जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, इस लीव्स के लोअर सरफेस पे, जो इसकी निचली सतह है, इस पे छोटे छोटे पोर्स होते हैं। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? स्टोमेटा बोलते हैं। तो ये लीव्स क्या करेगी? जब इसको कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होगी तो लीव इन स्टोमेटा को ओपन कर देगी, खोल देगी। तो उन स्टोमेटा के थ्रू जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एटमॉस्फेयर से कहाँ चली जाएगी? लीव्स के अंदर चली जाएगी। अब देखो, इस लीव्स के पास वाटर भी आ चुका है और एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड भी आ चुकी है। अब देखो, इसको तीसरी किसकी जरूरत है? क्लोरोफिल की जरूरत है। ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि क्लोरोफिल जो है एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जो लीव्स में पाया जाता है, जिसकी वजह से लीव्स आपकी कैसी होती हैं? ग्रीन होती हैं। और इसका काम होता है सनलाइट को एब्जॉर्ब करना। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं क्लोरोफिल। उसके बाद किसकी जरूरत है? सनलाइट की। सनलाइट की जरूरत इसलिए है क्योंकि ये क्या देगा? ऊर्जा देगा, जिसकी वजह से ये दोनों पदार्थ मिलकर भोजन का निर्माण करेंगे। तो ये पता चल गया आपको कि पौधा जो है इन चीजों को कैसे कैसे वातावरण से लेता है? यस मैम। ओके, गुड। उसके बाद देखो, जब पौधे को जो पत्ती है इसको जब दोनों चीजें मिल गई, क्लोरोफिल इसके पास है, लाइट भी इसको मिल रही है अच्छी खासी, जैसे सन है, इस सन से इसको क्या मिलेगी? लाइट मिलेगी। क्लोरोफिल ऑलरेडी इस पत्ती के पास है, वायुमंडल से इसने कार्बन डाइऑक्साइड को ले लिया और सॉइल से इसने क्या ले ली? वाटर ले लिया।
ठीक है। तो ये क्या करेगा, इन सारी चीजों को यूज करके ये अपने लिए एक फूड बनाएगा, ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज को साइंटिफिक लैंग्वेज में लिखा जाता है C6H12O6। ये ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। तो यहाँ पर ये क्या बनाएंगी, ग्लूकोज का निर्माण करेंगी। ठीक है, और साथ में यहाँ पर एक गैस और बनेगी जिसको कहते हैं ऑक्सीजन। अब इन लीव्स ने क्या किया, ग्लूकोज बनाया। ग्लूकोज तो इस पत्तियों में ही रहा, लेकिन जो ऑक्सीजन है वो उस रंध्र की सहायता से वायुमंडल में बाहर निकल जाएगी। इज इट क्लियर और नॉट? यस मैम, क्लियर। ओके, अब हम क्या करते हैं, एक बार इसको रब कर देते हैं और उसके बाद चलते हैं अपनी नेक्स्ट इसी टॉपिक पर। ठीक है, देखो एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं कि प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस होता क्या है। ये तो आपको अच्छे से क्लियर हो गया कि प्लांट्स अपना खाना कैसे बनाते हैं। यस मैम। ओके, गुड। गो। फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन देख लेते हैं बेटा। देखो जैसे फोटो है, इस वर्ड का मतलब भी होता है लाइट, सिंथेसिस का मतलब होता है टू प्रिपेयर, कि लाइट की प्रेजेंस में प्लांट्स जो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, जिस प्रोसेस के थ्रू, दैट प्रोसेस इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। द प्रोसेस इन विच प्लांट्स prepare their own food by using CO2 and H2O in presence of sunlight and chlorophyll। कि सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में जब वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूज करते हैं और अपना खाना बनाते हैं, then that process is known as photosynthesis। ऐसे हिंदी में प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश का ऑब्वियसली सूरज का प्रकाश, संश्लेषण का मतलब होता है निर्माण करना, कि जब पौधे प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन का निर्माण करते हैं तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको प्लीज ध्यान रखना। अब देखो इस पूरे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को एक छोटी सी इक्वेशन से हम शो कर सकते हैं। जैसे कि पौधे ने, जब मैंने आपको बताया, वातावरण से क्या लिया था, कार्बन डाइऑक्साइड, मिट्टी से क्या लिया था, जल। सिर्फ इन दो चीजों का यूज किया उसने, और उसने एनर्जी के लिए सूरज से क्या ली, प्रकाश लिया, और उसके पास ऑलरेडी क्या था, ग्रीन कलर का एक पिगमेंट था जिसको हम बोलते हैं क्लोरोफिल। और इन दोनों को यूज करके लीव्स ने या प्लांट ने अपने लिए किसका निर्माण कर दिया, ग्लूकोज का, जिसको वो अपने अंदर ही रखता है, और साथ में एक गैस बना दी ऑक्सीजन, जिसको स्टोमेटा के थ्रू वापस वायुमंडल में या एटमॉस्फेयर में छोड़ देगा। अब देखो लिखने में हमें क्या है, अगर ऐसी बहुत सारी इक्वेशन हो तो लिखने में क्या हो जाती है, बहुत ज्यादा दिक्कत आ जाती है। तो इसी चीज को अवॉइड करने के लिए छोटे छोटे सिंबल्स यूज किए जाते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड की जगह हम क्या लिख सकते हैं, CO2 प्लस, जल की जगह क्या लिख सकते हैं, H2O। तो CO2 एंड H2O रिएक्ट्स किसकी प्रेजेंस में, लाइट और क्लोरोफिल। फिर क्या मिलता है हमें, ग्लूकोज। ग्लूकोज का साइंटिफिक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था C6H12O6 प्लस यहाँ पे गैस निकली ऑक्सीजन। ठीक है, जिसको वायुमंडल में छोड़ दिया जाएगा। तो आप इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हो, और आप जब देखोगे तो इस इक्वेशन को इस तरह से लिखना क्या है, आपके लिए बहुत ही ज्यादा इजी होगा। अब देखो पौधों ने अपने लिए पत्तियों में क्या बना लिया, ग्लूकोज। पौधे की सारी पत्तियों ने अपने लिए क्या बना लिया, ग्लूकोज। बट जितना ग्लूकोज उसने बनाया बच्चे, वो सारे ग्लूकोज को यूज नहीं कर पाते, सिर्फ वो कुछ ही ग्लूकोज को यूज करते हैं। तो जो बाकी जो ग्लूकोज बच जाएगा, उस ग्लूकोज को पत्तियां या जो पौधे हैं वो उस ग्लूकोज को किस रूप में इकट्ठा कर लेंगे, स्टार्च। मतलब पत्तियों में ग्लूकोज बन गया, ग्लूकोज, कुछ ग्लूकोज पौधे यूज करेंगे, बाकी ग्लूकोज पत्तियों में ही किसके रूप में परिवर्तित हो जाएगा, स्टार्च के रूप में चेंज हो जाएगा। ठीक है, और फिर स्टार्च के रूप में ही वो वहां पर स्टोर रहेगा। और आपको बता दूं, जो ग्लूकोज और स्टार्च हैं, ये दोनों ही एक प्रकार के कार्बोहाइड्रेट हैं। क्या है, एक प्रकार के कार्बोहाइड्रेट। ग्लूकोज आपको पता है, जैसे आप शॉप से खरीद के भी लेते हो। स्टार्च आपको आलू में देखने को मिलता है। ठीक है, दोनों ही क्या है आपके, कार्बोहाइड्रेट। तो यहाँ पर हमारा जो है प्रकाश संश्लेषण का टॉपिक कंप्लीट होता है। इस वीडियो को अच्छे से देखना, अगर आपको समझ में आता है तो इसको लाइक कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब आए तो आपको पता चल जाए और आप इस वीडियो को अच्छे से देख सकें। तो अगला टॉपिक हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स एंड कीप वॉचिंग।